हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और ये डेली क्लास आपकी 8:30 बजे रात से स्टार्ट होती है। तो आप लोग यहाँ पर 8:30 बजे से क्लास ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देखते चलें। हिंदी में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अगर हिंदी आती है तो आप इसी अगर लगातार पढ़ते रहते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, जो आपका जलाधिप है। ठीक है, जलाधिप जो आपका है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ये आपके जो आपके कह सकते हैं आपके वैदिक देवता थे वरुण, इसका पर्यायवाची कह सकते हैं कि जो आपका जलाधिप है ये वरुण देवता का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीत शब्द बताना है। सहयोगी, चलिए बताना है सहयोगी का विपरीत क्या बनेगा। तो याद रखिए सहयोगी का आपका होता है प्रतियोगी बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा प्रतियोगी। अगला प्रश्न आपका दिया है कि महाजन शब्द में समास बताइए। महाजन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? और हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जहां भी कहीं महा शब्द लग जाए वो आपका हमेशा कौन सा होता है? तो आपका कर्मधारय होता है। याद रखिए जहां भी किसी भी शब्द में महा शब्द लग जाए वो हमेशा आपका क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे महात्मा हो गया, महाजन हो गया और महावीर हो गया, महापुरुष हो गया, ये हमेशा आपके क्या होंगे? कर्मधारय समास होंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो आपका हो जाएगा कौन सा? तो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। देखिए समास कौन सा आपका नहीं है? तो अब बेभाव समास होता है, द्वंद्व समास भी होता है, बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन आपका कर्म कारक समास नहीं होता है। याद रखिए कर्म कारक समास नहीं होता है। 4 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मैं खाना खा चुका हूं। यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त जो क्रिया है ये कौन सा आपका भेद है। तो याद देखिए यहाँ पर दिया गया है खाना खा चुका हूँ। क्या दिया है? खाना खा चुका हूँ, अर्थात समाप्त हो चुका है काम। और इस प्रकार से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, समाप्ति बोधक आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है आंख की किरकिरी होना का अर्थ बताइए। आंख की किरकिरी होना, और आंख की किरकिरी होना मतलब क्या होता है? तो भाई काफी लोग यहाँ पर कष्टदायक होना ये बोलेंगे, लेकिन शुद्ध आपका बनेगा ए नंबर, अप्रिय लगना होगा। ठीक है, आंख की किरकिरी होना आपका अप्रिय लगना। यहाँ पर किरकिरी जो आपका कष्टदायक इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आंख की किरकिरी मतलब ये नहीं होता है कि आंख में कुछ घुस गया है। मतलब ये होता है कि कोई चीज आपके बस गई है, वो आपको बहुत परेशान कर रही है ना, तो वो आपका अप्रिय लगना होता है। आपका आंख की किरकिरी होना मतलब आपका अप्रिय लगना होता है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्तिकार बताइए। अपनी करनी पार उतरनी का लोकोक्ति पूछा है और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 7 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल सही है, अपने किए का फल भोगना। याद रखिए अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ होता है अपने किए का फल भोगना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर बताना है एक की वर्तनी शुद्ध है और कौन सी वर्तनी आपकी शुद्ध है? आविष्कार, देवर्षि, निशब्द और जामाता। तो याद रखिए यहाँ पर शुद्ध आपका कौन सा दिया है? जो आपका ए नंबर है बिल्कुल सही है। आविष्कार आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जो आपका व में बड़ा की मात्रा है ना वो नहीं लगना चाहिए, इस कारण से आपकी गलती हुई। निशब्द में आपका हमेशा बिंदी आपकी होती है, निधन शब्द होता है ना, और जमाता में जो जा की मात्रा है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए था। इस प्रकार से यहाँ पर 3 गलत थे, एक आपका सही है आविष्कार। अगला प्रश्न आपका है कि गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? गोरखपुर, और आपको पता होगा कि गोरखपुर में जो आपकी बोली जाती है वो आपकी भोजपुरी बोली जाती है। तो 9 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा भोजपुरी। अगला प्रश्न आपका दिया है कथा का बहुवचन बताइए। कथा का बहुवचन, और आपने कहा होगा जातक कथाएं, क्या ऐसे वर्ड सुने हैं ना, जातक कथाएं, तो कथाएं शब्द आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन टाइप का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, कथाएं यहाँ पर जो आपका है ये आपका बहुवचन हो जाएगा कथा का। अगला प्रश्न आपका है कि
कि शैतान की आत्ममोहरे का अर्थ बताइए। शैतान की आत्ममोहरे का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शैतान की आत्ममोहरे का अर्थ बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल आपसे पूछा गया है और वर्तमान काल में देख सकते हैं कि आपको एक पहचान होती है, ता होता है ना, तो ता शब्द आपको किस में लगा है? ए वाले में है। इस प्रकार से वर्तमान काल कौन सा है? आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक, और अत्यधिक का आपका बनेगा अति धन अधिक बनेगा। अति धन अधिक कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये वाला आपके यहाँ पर बनेगा, अति धन अधिक बनेगा। और हमने आपको बताया था जब भी किसी शब्द में जो आपका या डाला हुआ होता है उसमें अगर आप कह सकते हैं कि आधा शब्द अगर आपका जुड़ा है तो इसका मतलब उसमें हम लोग कह सकते हैं यण संधि है। तो आपका एक इसमें यण संधि का हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, पंक्ति में अलंकार आपका कौन सा है? 3 बेर खाती थी और यहाँ पर 3 बेर खाती है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 बेर खाती थी, यहाँ पर कह सकते हैं यमक अलंकार बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेर का प्रयोग आपका कह सकते हैं, देखो 3 बेर और 3 बार है ना, 2 बार आपको हुआ है, दोनों का अंतर आपका अलग अलग है। पहले बेर का अर्थ होता है वक्त और दूसरे का हो जाएगा फल। ठीक है, इस प्रकार से आपका ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ। अंजर पंजर ढीले करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत बुरी तरह से मारना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बहुत बुरी तरह से मारना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, अंजर पंजर ढीले करना। ठीक है, अदर आपके यहाँ पर कह सकते हैं सही नहीं है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, और हमने आपको बताया था कि बिहारी हिंदी में आपकी कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 वाले में कि जो आपकी भोजपुरी भी आपकी होती है। ठीक है, बिहारी हिंदी में आपकी भोजपुरी होती है, मैथिली होती है, और आपकी कौन सी होती है भैया? कौन सी आपकी? तो आपकी मगही भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है कौन सी? अवधी वाली, तो अवधी नहीं होती है। अवधी आपकी किस में आती है? या आपकी पूर्वी हिंदी में आती है, याद रखिए, या आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। और पूर्वी हिंदी की हमने आपको ट्रिक भी बताया था, ABC अर्थात अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आपकी होती हैं, याद रहेगा ना। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी, ये आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं कि आपसे हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो बोलियों की बात किया है, ना कि भाषा की बात किया है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो बोलियों की बात करें तो आंसर आपका डी हो जाएगा, 18 बोलियां हैं। और आपके भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं वो आपकी 22 हैं। ठीक है, लेकिन बोली पूछा गया है तो बोली का जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। मदिरा पीने का प्याला, चलिए समझिए, सोचिए, तब इसका जवाब दीजिए कि मदिरा पीने का प्याला कौन होता है। यहाँ पर चषक शब्द तो सभी लिखे हैं, लेकिन जो शुद्ध शब्द आपका चषक होगा वो कौन सा होगा? चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। और यहाँ पर याद रखिए चषक, चषक याद रखिए, ऑप्शन आपका जो आपका सही हो जाएगा वो डी वाला आपका सही हो जाएगा। ये जो चषक है ये आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देखिए महाधन ऋषि क्या होता है? महाधन ऋषि होता है। और महाधन ऋषि जो आपका हो जाएगा वो आपकी गुण संधि में हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बड़ा और ऋषि है ये आपका अर बनाता है, जो कि ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टूटेगा तो बनेगा महाधन ऋषि बनेगा। अगला प्रश्न आपका है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा वर्ण जो आपका बना है किससे बना है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा, का धनसा के योग से बनता है जो आपका छा है। हमने बताया था संयुक्त व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है, छात्र, ज्ञा और आपका परिश्रम वाला जो आपका स्रा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या व्यक्त की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर आपको एक पॉइंट दे दिया गया है, कौन सा? संभावना। और जो आपकी संभावना या कल्पना ये जो आपकी होती है आपकी किस में होती है?
किसमें होता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार में। याद रखिए, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो याद रखिए, गौशाला मतलब कह सकते हैं कि गौ के लिए जो आपका शाला है अर्थात आपके घर, तो गाय के लिए जो आपका घर होता है उसे गौशाला बोलते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये चतुर्थी तत्पुरुष समास में हुआ है। इस प्रकार से जवाब आपको कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का सही क्रम आपको चुनना है। चलिए इसमें से समझिए और जवाब दीजिए और देखते हैं यहाँ पर इतनी बार आपने पढ़ा है जवाब आप सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न पहले पॉइंट में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, पश्चिमी हिंदी, शौरसेनी और खड़ी बोली दिया है। तो संस्कृत के बाद हमने आपको पाली बताया था, ना कि प्राकृत बताया था, तो पहला पॉइंट तो आपका गलत ही हो गया। दूसरा दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, खड़ी और बोली और आपका पश्चिमी। तो याद रखिए, जैसे आपका वर्तमान जो विस्तार है वो खड़ी बोली का है, तो इसका मतलब खड़ी बोली बाद में आना चाहिए, जो कि खड़ी बोली बाद में आना चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये वाला आपका सी हो जाएगा, आपका जो दिया है। ठीक है, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द लगा दिया है और हमने आपको बता दिया है एग्जाम में नहीं शब्द पर फोकस करिए, नहीं गलती करके आ जाएंगे तो बाद में पछताते रहेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए, जो आपका निम्नगा है, कुलंकषा है और कुलवती है, ये तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया है त्रिपथगा, त्रिपथगा ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है, ये गंगा का पर्यायवाची होता है। तो 24 को ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि खग कुल 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 सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द मिल रहा है और ये शब्द कई बार रिपीट किया गया है। जब शब्द कई बार रिपीट किया जाता है वो आपका कौन सा होता है? कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न आपका है कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पुनर्जन्म, और हमने आपको विसर्ग संधि बताया था कि जब आपको रा उड़ा हो, ये रा हटाना है और ना के बाद विसर्ग लगा के प्लस कर देना है। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका बनेगा पुनः धन जन्म बनेगा। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पुनः धन जन्म, जो कि विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न आपका है कि कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। कड़वाहट, आहट, क्या निकल रहा है बोलने में? आहट निकल रहा है और आहट जो दिया है वो सी वाले में आपका सही हो जाएगा, आहट। और अगला प्रश्न आपका है अंडे सेना मोहरे का अर्थ होगा। अंडे सेना मोहरे का अर्थ, और अंडे सेना मोहरे का अर्थ होता है क्या? क्या होता है? मुर्गी पालना नहीं, स्वावलंबी होना नहीं, अंडे सेना मतलब होता है घर में बेकार बैठना। ठीक है, तो आपका 28 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, घर में बेकार का बैठना। अगला प्रश्न आपका है कि बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बर्खास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर खास्त और आपका बर है, जो कि आप देख सकते हैं बर धन खास्त, जो कि आपका बर्खास्त। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, बर शब्द आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भोजपुरी कहाँ की बोली है? भोजपुरी कहाँ की बोली है? चलिए इसका जवाब देना है और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बहुत ही जवाब बढ़िया है, बिल्कुल सही है। 30 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यह आपकी पूर्वांचल की है। कहाँ की है? पूर्वांचल की बोली है भोजपुरी, जो बिहार आपका आता है, कह सकती है आपके पूर्वांचल को बोलते हैं। और अगला प्रश्न आपका है ओदिका किस भाषा का शब्द है? ओदिका किस भाषा का शब्द है? चलिए 31 का जवाब दीजिए, ओदिका किस भाषा का शब्द है? और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, जो वोदका है यह आपकी रूसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। 31 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ बताइए। भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। क्या होता है? दृढ़ प्रतिज्ञा होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द बताना है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर
चलिए जवाब दीजिए। यहाँ पर बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा होता है, उसे बोलते हैं दुरभिसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुरभिसंधि बोलते हैं। याद रखिए, दुरभिसंधि बोलते हैं। सी नंबर। और अगला प्रश्न आपका है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? फैजाबाद जनपद में बोले जाने वाली जो आपकी बोली है यह आपकी कौन सी है? 34 का जवाब देना है। 34 का जवाब देना है। राइट आंसर आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अवध अर्थात अवधि हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? चलिए जवाब दीजिए। 35 नंबर। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? चलिए जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका कुकुरमुत्ता के रचयिता आपके कौन है? तो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर, कह रहा आपसे राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। मतलब कि यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है आग में घी डालना। और आग में घी डालना मतलब क्या होता है भाई? आग में घी डालना मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उत्तेजित करना होता है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभात। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है और अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, पहचान करिएगा। यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है, इस शब्द को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आसानी से जवाब दे देंगे। यहाँ पर देखिए मनो शब्द दिया है और हमने आपको बताया था मन मनहु जन जानहु, ये शब्द आपके आते हैं किसमें? आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसके लिए एक शब्द बताना है भाई। वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका 38 को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। याद रखिए, वाग्दत्ता बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि द्रग धन अंचल, ठीक है, द्रगंचल का संधि विच्छेद क्या है? द्रगंचल का संधि विच्छेद, तो हमने एक पॉइंट बताया था कि जो व्यंजन संधि होती है उसमें से जो आपका गा होता है, गा का परिवर्तन का में हो जाता है। तो यहाँ पर आपका बनेगा द्रग धनंचल। ऑप्शन अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा? सी हो जाएगा, द्रग धनंचल हो जाएगा, सी नंबर। अगला दिया गया है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द बताइए। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं आकाश वृत्ति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आकाश वृत्ति बोलते हैं जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो ऐसी जीविका को। ठीक है, अगला है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द बताइए। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बनेगा क्या? क्या बनेगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, युयुत्स बनता है। याद रखिए, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे युयुत्स बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है एक तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द बताना है, यहाँ पर बताना है। देखते हैं कि किसका जवाब आ रहा है। तद्भव शब्द आपको बताना है कि तद्भव शब्द आपका कौन सा है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, काफ़ी लोगों का आ चुका है। यहाँ पर देखिए 42 को ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? जो आपका ए नंबर आपका है अटल। अटल जो आपका है ये आपका तद्भव है। इसका जो आपका तत्सम बनता है वो आपका स्थिर बनता है। याद रखिए क्या बनता है? स्थिर बनता है। इस प्रकार से याद रहेगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द आपका है। तद्भव शब्द पूछा गया है और तद्भव शब्द आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द। तो देखिए यहाँ पर आपका ये तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका फर्स्ट नंबर आपका है पूंजी। पूंजी यहाँ पर आपका तद्भव है और कह सकते हैं इसका तत्सम आपका पुंज बनता है। क्या बनता है? पुंज बनता है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न आपका है कि अनुदिनम में कौन सा समास है। चलिए भाई इसका जवाब देना है, अनुदिनम में कौन सा समास है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, अनुदिनम में जो समास होता है कौन सा? तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है। कौन सा पॉइंट? यहाँ पर अनुशब्द जो लिखा है, अनुशब्द जो आपका है ये उपसर्ग है और जब किसी भी शब्द में उपसर्ग होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है। चलिए 45 का जवाब, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे हम लोग बोलते हैं आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है जब आवृत्ति वर्णों की बार बार होती है। अगला है कि क्रिया विशेषण का एक अन्य नाम क्या है।
चलिए 46 का जवाब देना है कि क्रिया विशेषण के एक अन्य नाम क्या होता है। तो क्या नाम होता है, हमने आपको बताया था विकारी और अविकारी। विकारी होते हैं जिनका हम लोग विकार कर सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को, लेकिन अगर क्रिया विशेषण आ जाए दोनों एक साथ, वो आपका होता है अविकारी, जिसका हम लोग विकार नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था। तो याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आपके दिनकर जी को मिला था, वो आपके कह सकते हैं किसके लिए, तो आपके उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उर्वशी। अगला प्रश्न आपका है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महाशय का संधि विच्छेद क्या बनेगा, महाशय का संधि विच्छेद क्या बनेगा। तो जवाब आपका 48 का हो जाएगा, 80 नंबर। यह आपका बनता है महाधनाशय। क्या बनता है, महाधनाशय बनता है, 80 नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए व्यर्थ अर्थात इसका आपका बनेगा विधन अर्थ बनेगा। इसे तोड़ेंगे तो विधन आपका अर्थ बनेगा। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर छोटी और आपका छोटा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा, आपका ये हो जाएगा। और हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी या के साथ आधा शब्द लगा हो वो आपका कौन सा, तो यण संधि होता है। तो ये जो आपकी संधि है यण संधि की है। अगला प्रश्न आपका है कि खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ। चलिए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। खेत रहना, खेत रहना मुहावरे का अर्थ होता है वीर गति को प्राप्त होना। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, वीर गति को प्राप्त हो जाना, ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपका बी सही हो जाएगा। इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि आज के टेस्ट पेपर में आप लोगों के कितने नंबर आए हैं, आप कितना इम्प्रूव हुआ है आपकी हिंदी। ठीक है। और हमें आज पता है कि आज का टेस्ट पेपर आपको सरल रहा है। लगभग देखा जाए पुराने स्टूडेंट के 45 प्लस नंबर आ जाने चाहिए था। जो आपके कह सकते हैं बिल्कुल न्यू स्टूडेंट आए हैं, उन लोगों के 35 के नीचे तो नहीं आने चाहिए। अगर इससे कम आपके अगर नंबर आ रहे हैं तो समझिए कि आपको बहुत मतलब कह सकते हैं परिश्रम की ज़रूरत है। ऐसे सरल पेपर इतने जल्दी नहीं आते हैं। और हम आपको बता देते हैं कि सरल प्रश्न, सरल टेस्ट पेपर और कठिन दोनों प्रकार के कराते हैं। कभी कभी सरल भी करते हैं और कभी कभी कठिन भी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जरूर कमेंट करिएगा कितने नंबर आपके आए हैं। ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।